ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गौर निताय जी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री लड्डू गोपाल की जय। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंद श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर निताय जी की जय। आज हम लोग एक बहुत सुंदर विषय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस विषय का नाम है विवर्त। शायद आपने ये शब्द सुना है, ये किसी ने नहीं भी सुना है। तो हम लोग इस बारे में जानेंगे कि विवर्त का अर्थ क्या है, चैतन्य महाप्रभु की लीला के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में आकर अनेक वर्षों तक लीला किए। तो कितने वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु इस संसार में लीला किए? 48। चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन मास की पूर्णिमा में अवतरित हुए थे। उस दिन क्या डेट थी? 18 फरवरी। कौन सा ईयर था? 1486। बहुत सारी लीलाएं की। आप लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार में हरि नाम संकीर्तन किया, हरि नाम संकीर्तन को फैलाया। और उनके साथ साथ सभी ने इस जगत में हरि नाम संकीर्तन किया। जिसने देखा उसका भी उद्धार हुआ, जिसने सुना उसका भी उद्धार हुआ, और जिसने नहीं देखा नहीं सुना उसका भी उद्धार हुआ। ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कर दिया। लेकिन उस समय इंटरनेट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी बहुत शीघ्रता से ये नाम फैल जाता था कि इस संसार में एक अद्भुत महापुरुष आए हैं, एक अद्भुत भगवान के अवतार आए हैं, जो सभी जगह हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो बिना वाईफाई, बिना फेसबुक, बिना इंस्टाग्राम के, बिना मीडिया के, बिना न्यूज़ चैनल्स के ये बात सब जगह फैल जाती थी। चैतन्य महाप्रभु
कि उन लीलाओं के अलावा भोजन लीला भी उसी तरह से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से भगवान भोजन लीला करते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी भोजन लीला करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन बताएगा? राधा कृष्ण और दोनों के अवतार हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य है। तो चैतन्य महाप्रभु को कुछ लोग महापुरुष के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उनको भगवान नहीं मानते हैं। लेकिन जो भक्तगण हैं वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण ना ही अन्य, और कोई दूसरे नहीं है, बल्कि कौन है? राधा कृष्ण है। कृष्ण बहुत कृपालु हैं, राधा रानी बहुत कृपालु हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दोनों का संयोग है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने कृपालु होंगे। राधा रानी कृपालु हैं, लेकिन कृष्ण और राधा रानी एक साथ करुणा करने के लिए आ गए। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं जब प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को? चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो महावदन्याय, देने वालों में सबसे श्रेष्ठ। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जिनकी त्वचा कैसी है, जिनकी कांति कैसी है, गौरत्विषे नमः, गौर वर्ण के हैं। बहुत सुंदर उनका वर्ण है चैतन्य महाप्रभु का। वो भगवान कृष्ण के वर्ण में नहीं आए, वो गौर वर्ण में आए। क्यों? राधा रानी का भाव लेकर आए, इसलिए कुछ कुछ राधा रानी का रंग लेकर आए। तो कभी कभी भगवान श्रीवास आंगन में कीर्तन करते हैं, और कभी कभी चंद्रशेखर पंडित जी के घर में, चंद्रशेखर आचार्य जी के घर में कीर्तन करते हैं। और उस समय भोग भी होता है, भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, और भगवान भोग ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, सबको सिखाते हैं। तो इसीलिए पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके, जगन्नाथ जी को अर्पण करके, इसके बाद क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं। तो प्रसाद लीला भी होती है। बहुत प्रकार के, विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, और बड़े लंबे समय तक चैतन्य महाप्रभु उसका आस्वादन करते हैं, नित्यानंद राम उसका आस्वादन करते हैं, लंबे समय तक खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, विविध प्रकार के व्यंजनों को खाते हैं। झारखंड में आए तो रोटी खाई, और पुरी में क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, दाल चावल खाते हैं। कभी कभी कहीं कहीं दही चूड़ा खाते हैं। दही चूड़ा फेस्टिवल, जब भगवान ने दही चूड़ा खाया तो क्या हो गया? दही चूड़ा फेस्टिवल प्रसिद्ध हो गया। चिप्ड राइस को दही के साथ, गुड़ के साथ मिला के बढ़िया से खाते हैं। और कहीं कहीं आम खाते हैं। भक्तों को भूख लगी तो एक गुठली लगा दी, और वही गुठली से तुरंत पौधा निकला, और वो पौधा देखते देखते वृक्ष बन गया। वृक्ष बन गया, और देखते देखते उसमें बौर आई, बौर में पुष्प आए, और पुष्प में फल आए, और धीरे धीरे उसमें आम आ गए, और आम बड़े बड़े हो गए। हापुस आम से भी अच्छे आम, वो तुरंत पक गए। भक्तों ने खूब वितरण किया उन आमों को। जितना बांटते थे उतने ज्यादा वृक्ष में लग जाते थे। किसी ने 1 खाया, किसी ने 2 खाया, किसी ने 4 खाया, लेकिन किसी ने भी 1 से अधिक ही खाया। 1 से कम किसी ने नहीं खाया, क्योंकि वो वृक्ष किसने लगाया था? चैतन्य महाप्रभु ने लगाया था। बहुत मीठा था। तो आम का फेस्टिवल हुआ, आम का फल खाने का फेस्टिवल हुआ। वहाँ सभी ने बहुत आनंद से ये फल खाए। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत सारे भक्त हमेशा चलते थे। तो जो भक्त उनके साथ चलते थे, उसमें से एक भक्त का नाम है जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित श्रीवास आंगन में भी थे।
वो चंद्रशेखर जी के घर में भी थे, और जहाँ चैतन्य महाप्रभु चलते थे वहाँ वहाँ वो चलते थे। कब उनका जन्म हुआ, कहाँ पले बढ़े, कहाँ पे जन्म हुआ, इसका कोई वर्णन नहीं आता है, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु उनको अपना डंडा दे देते थे कि मेरा ये दंड आप संभालिए, संन्यास दंड आप संभालिए, है ना। लेकिन उनकी एक विशेषता थी। किसकी विशेषता थी? जगदानंद पंडित जी की एक विशेषता थी कि वे चैतन्य महाप्रभु को हमेशा प्रसन्न देखना चाहते थे। हमेशा जाते थे, मधुकरी करते थे, कुछ ना कुछ लेकर आते थे और आके चैतन्य महाप्रभु को खिलाते थे। वो हमेशा यही सोचते रहते थे, कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न रखूं, इन्हें मैं क्या वस्तु अर्पण करूं तो ये प्रसन्न हो जाए। क्यों? ये कारण हम आपको बाद में बताएंगे कि क्यों वो हमेशा ऐसा चाहते थे। तो कभी कभी जब उनको मधुकरी करने के लिए जाना होता था तो एक बार उन्होंने दंडा नित्यानंद जी को दे दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि उनके पास दंड था। उन्होंने तो नित्यानंद जी ने तोड़ दिया कि अरे आप सन्यासी हो, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। चैतन्य महाप्रभु को एक ही वस्तु से लगाव था, और वो क्या था? दंड उनका। तो नित्यानंद राम ने उनको 3 भाग में तोड़ दिया कि अगर आप सन्यासी हो तो आपको दंड से भी लगाव क्यों। और दूसरा कारण है कि एक नहीं, आप त्रिदंड धारण कीजिए। बाद में चैतन्य महाप्रभु थोड़ा क्रोधित भी हुए क्योंकि एक ही वस्तु को वो चाहते थे, उनका दंड। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया कि नित्यानंद जी आपकी छुट्टी, आज से आपको छुट्टी, आप जाइए नवदीप मायापुर, और जगदानंद पंडित जी आपकी भी छुट्टी। तो लेकिन वो छुट्टी लेना नहीं चाहते हैं दोनों। उनके भाव को भी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन कभी कभी कहते नहीं आप जाइए। विशेष करके जगदानंद पंडित जी को अपने से दूर रखना चाहते हैं। क्यों? जगदानंद पंडित जी का एक स्वभाव है जिससे चैतन्य महाप्रभु भी डरते हैं। अरे चैतन्य महाप्रभु भी डरते हैं। किससे? जगदानंद पंडित प्रभु से। क्यों डरते हैं आपको सुन के आश्चर्य होगा। क्योंकि जगदानंद पंडित जी बार बार क्रोधित हो जाते हैं। और किसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं? स्वामी के ऊपर। अरे कौन है जो अपने स्वामी के ऊपर क्रोधित होता है? कोई क्रोधित हो सकता है अपने स्वामी के ऊपर? कहाँ सर्वेंट, कहाँ स्वामी। लेकिन हो जाते हैं क्रोधित बीच बीच में। और जब क्रोधित होते हैं तो वो 3 दिन के लिए कोप भवन में चले जाते हैं। 3 दिन तक ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना चैतन्य महाप्रभु से बात करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इस बात से डरते हैं। किस बात से डरते हैं? कि अरे ये क्रोधित हो जाएंगे तो ये हमसे बात नहीं करेंगे, ये हमारे लिए भोजन भी नहीं बनाएंगे। और जगदानंद पंडित बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। किसके लिए? महाप्रभु के लिए। चैतन्य महाप्रभु उसका आस्वादन करना चाहते हैं बारंबार। तो एक बार की बात है कि जगदानंद पंडित जी को भेज दिया नदिया चैतन्य महाप्रभु ने। जगदानंद पंडित जी वहां गए तो वहां भी भक्तों से मिलते हैं। भक्तों की यही पहचान है कि वो कहीं भी जाते हैं भक्तों से मिलते हैं। मटेरियलिस्टिक लोगों का संग नहीं करते हैं। किससे मिलते हैं? भक्तों से मिलते हैं। भगवान के धाम जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये भक्तों का स्वभाव है। तो वो गए तो वहाँ जाके सची माता जी से मिले और भक्तों से मिले। और आते समय चैतन्य महाप्रभु के लिए एक पॉट में सैंडलवुड ऑयल लेके आ गए कि जब चैतन्य महाप्रभु को ये सैंडलवुड ऑयल लगाया जाएगा तो उनका देह अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, चमकेगा, सुगंध वाला हो जाएगा। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के शरीर से सुगंध निकलती है। और लाकर एक भक्त को दे दिया, जिन भक्त का नाम था गोविंद। चैतन्य महाप्रभु जी के पर्सनल सर्वेंट कौन है? पर्सनल सेक्रेटरी कौन है जो हमेशा उनके साथ रह के उनकी सेवा करते हैं? गोविंद जी हैं।
तो जितने भी लोग चैतन्य लीला में आए, सभी का कोई ना कोई रोल था कृष्ण लीला में, किसी किसी का कोई रोल था श्री रामचंद्र जी की लीला में, लेकिन सबका कहीं ना कहीं कोई रोल था। तो वे सब पार्षद वापस आए चैतन्य महाप्रभु की इस अद्भुत लीला में भाग लेने के लिए। तो एक नहीं चार चार गोविंद हैं। लेकिन गोविंदानंद वो कौन थे? सुग्रीव थे, श्री रामचंद्र जी के मित्र। वो आए लीला में भाग लेने के लिए, लेकिन ये गोविंद नहीं है, गोविंदानंद। दूसरे कौन थे? एक थे गोविंदाचार्य जी थे, और एक और गोविंद हैं जो पुंडरीकाक्ष जी के, स्वयं पुंडरीकाक्ष जी के अवतार हैं, और एक ये गोविंद हैं। तो ये गोविंद पूर्व जन्म में क्या थे? ये पूर्व जन्म में भगवान के सर्वेंट थे, भगवान कृष्ण के भी सर्वेंट थे, चैतन्य महाप्रभु जी के भी सर्वेंट बने। और इनका नाम क्या था? भानुगुरा। इनका नाम था भानुगुरा। भानुगुरा नाम के एक सर्वेंट हुए हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। वही गोविंद दास बनकर आकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो चार चार गोविंद हैं। तो ये भानुगौर हैं जो आके सेवा कर रहे हैं। तो ला के पॉट दिया कि ये चैतन्य महाप्रभु की बढ़िया से मसाज कीजिए। और गोविंद दास जी गए वो सुगंधित द्रव्य लेकर चैतन्य महाप्रभु के पास। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? दूर हटाओ इसे, दूर हटाओ। मैं सन्यासी हूं, और सन्यासी होके मैं भोग कैसे ले सकता हूं? कलयुग के सन्यासी वो अलग है कि रिजॉर्ट में जाके रहते हैं कई कई दिनों तक, वहां पे अपनी किसी बुक को, लिटरेचर को लिखते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने क्या लिखा है अपने प्रथम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के बारे में? आप लोग जानते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी पहले मायावादी थे, बाद में चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको भक्त बना दिया। तो भक्त बनकर उन्होंने 100 श्लोक लिखे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो प्रथम श्लोक में क्या लिखा? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्य तमहं प्रपद्ये। चैतन्य महाप्रभु आए हैं, किस लिए आए हैं? सिखाने के लिए। शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराण। पुरुषः पुराण, वो पुराण पुरुष हैं। पुराण पुरुष कौन है? पुराण पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, नारायण है, विष्णु है। तो पुरुषः पुराणः शिक्षार्थमेकम, एकमात्र शिक्षा देने के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य धारण करके, अपने वैराग्य से दूसरों को सिखा के, अपनी विद्या से दूसरों को सिखा के, निज भक्ति योग और स्वयं भक्ति योग का पालन करके, कृपाम्बुधिर्यस्य तमहं प्रपद्ये। ऐसे कृपाम्बुधिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। तो सिखाने के लिए आए। तो उन्होंने कहा इस सुगंधित द्रव्य को मैं अपने शरीर में नहीं लगा सकता हूँ। तो नहीं लगाया। थोड़े समय के बाद वापस आए गोविंद दास जी की कि आपके परम भक्त जगदानंद पंडित प्रभु इसे लेकर आए हैं आपको लगाने के लिए, बड़ी दूर से, ग्रहण कर दीजिए, लगवा लीजिए। भेजा कि जाओ मसाज करो भगवान की। फिर से चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। जब मैं कहीं से निकलूंगा तो लोग बोलेंगे कैसा सन्यासी है जो अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य को लगाया हुआ है। तो दो प्रकार के लोग सुगंधित द्रव्य लगाते हैं। एक तो जिनके शरीर से बदबू आती है। तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर से तो किसी प्रकार की बदबू आती नहीं। दूसरे प्रकार के लोग जो दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि मेरे सुगंध से लोग खुश हों या मैं स्वयं खुश हो जाऊं इस सुगंध को लेकर।
लेकिन उनके शरीर से ना किसी प्रकार की दुर्गंध आती है और ना मुझे किसी को अट्रैक्ट करना है। तो उन्होंने बोलिया कि नहीं, मैं सन्यासी हूँ और ये सन्यासी का धर्म नहीं है। जब निकलूंगा मैं तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ये सन्यासी है, क्या ये स्त्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है जो इस प्रकार का सुगंधित ऑयल लगाए हुए हैं। तो जगदानंद पंडित प्रभु को जब ये बात पता चली कि चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण नहीं किया, तो उन्होंने उस पॉट को उठाया और आंगन में जोर से पटक दिया और चले गए। कहाँ चले गए? कोप भवन में। कम से कम 3 दिन रहते थे कोप भवन में और जब तक चैतन्य महाप्रभु ना जाए तब तक वो वापस नहीं आते थे। चैतन्य महाप्रभु ना मनाए तब तक वो वापस नहीं आते थे। तो 3 दिनों के बाद चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं गया। ये जगन्नाथपुरी की बात है। ये ऐसे पार्षद हैं जगदानंद पंडित जी जो विशेष रूप से कहाँ पे, पुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे और बहुत निकटतम सेवक है और निकट में रह के उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की बहुत अच्छे से सेवा की, हमेशा बहुत आदर के साथ सम्मान के साथ सेवा की। तो ये कैसा सम्मान है जिसमें गुस्सा हो जाते हैं, जिसमें नाराज हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु गए, जाके दरवाजे के पास जाके कहते हैं कि अरे क्या नाम है, जगदानंद, मैं अब जा रहा हूं जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करने के लिए, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। मैं जगन्नाथपुरी में दर्शन करूंगा जगन्नाथ जी का और स्नान करके अपनी दोपहर की जो भी प्रक्रिया है उसे पूरा करने के बाद में, दोपहर का कुछ कार्य होता है, स्नान इत्यादि किया जाता है, गायत्री इत्यादि की जाती है। तो गायत्री इत्यादि करके मैं वापस आऊंगा तो मेरे लिए भोजन बना के रखना और आके मैं प्रसाद पाऊंगा। नैन्सी माता जी क्या कहा जगदानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु से क्या कहा बताइए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? बहुत बढ़िया, प्रसाद की तरफ आपका ध्यान है लेकिन फिर भी आपने बता दिया, वेरी नाइस। नहीं वो बहुत एक्सपर्ट है हमारा कैसे, चिंता नहीं कीजिए, ट्रेंड है वो। तो आकर मैं प्रसाद पाऊंगा, मेरे लिए प्रसाद बना के रखना। अब ऐसी बात बोल के चले गए। अब सोचिए अपने आप को, आप लोग माता जी लोग हैं, इस यदि किसी कारण से आप लोग अपने प्रभु से नाराज हैं, आपने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया है, ये तो 3 दिन हो गए थे, ना भक्त ने कुछ ना कुछ खाया, ना भगवान ने कुछ खाया। मान लीजिए कि आप सुबह से शाम तक कुछ ना खाएं और अपने कोप भवन में, कोप भवन का अर्थ है कि अपने बेडरूम में आप लोग बंद करके लेटे हुए हैं और शाम के समय आपके प्रभु आके दस्तक दें कि भूख लगी है, कुछ बनाओगी, तो आपके मुख से क्या वाणी निकलेगी, आप क्या करेंगे, है ना? यदि कुछ ठीक ठीक स्त्री होगी तो कम से कम इतना बोलेगी कि जाओ जाके कुछ खरीद के खा लेंगे। लेकिन ज्यादा करके आजकल की स्त्रियां कहेंगी क्या केवल तुमने कुछ नहीं खाया है, मैं यहां खा पी के बैठी हूं, मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है ना, बना नहीं सकते क्या? भगवान ने तुम्हें भी हाथ पैर दिए हैं, जाओ बना लो। लेकिन देखिए जगदानंद पंडित जी ने कितने दिन से नहीं खाया था कुछ? 3 दिन से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे लिए प्रसाद बना के रखना, मैं दर्शन करके आता हूं, तुरंत वो ईगरली वो खड़े हो गए। तुरंत उन्होंने बढ़िया से स्नान किया, गायत्री इत्यादि की और चीजों को इकट्ठा करने लगे।
और जितनी भी वस्तुएं थी उन वस्तुओं को इकट्ठा करके उन्होंने भगवान के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए भोग बनाना प्रारंभ किया और विविध प्रकार के व्यंजन बनाए। चावल बनाया, दाल बनाए, विविध प्रकार की सब्जियां बनाई, वेजिटेबल बनाए लेकर आकर। और दोपहर के समय बढ़िया से दर्शन करके, आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं तो उनकी बाहरी वृत्ति बंद हो जाती है। आप लोग सब गए जगन्नाथपुरी में तो आपने क्या देखा? द्वार में क्या देखा? दूर में जो द्वार है, सिंह द्वार, उसमें क्या देखा? स्तंभ में क्या देखा? हाँ जी, हाँ, उंगलियों के निशान देखे। उंगलियों के निशान हैं चैतन्य महाप्रभु। ये उंगलियों के निशान कैसे आए? चैतन्य महाप्रभु इस भाव में भगवान का दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी का, वही कृष्ण है। तो उनके हृदय में धीरे धीरे विप्रलंब भाव प्रकट होता था। विप्रलंब का अर्थ है विरह का भाव, कि मैं कैसे भगवान से दूर रह सकता हूं, क्योंकि वही राधा है, राधा रानी के भाव में आए हैं। तो राधा रानी का भाव प्रकट हो जाता है उनके अंदर कि कृष्ण, मैं तुमसे कैसे दूर रह सकती हूँ। तो उनका शरीर इतना तपने लगता है कि पत्थर भी पिघल जाता है। एलारनाथ में क्या देखा? उनके सारे हाथ के, पैर के, सिर के ये निशान देखे। तप्त शरीर से वो पत्थर पे ऐसा निशान पड़ गया। तो ये भक्त का ये सर्वश्रेष्ठ भाव है जिसे विप्रलंब कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु गए, वो तो दर्शन करने लगे, तो बहुत देर हो गई। इसके बाद स्नान इत्यादि करके आए, और आए तो वहां पर उनके लिए सारे व्यंजन तैयार थे। ये भी नहीं कि डाइनिंग टेबल में रख दिया, निकाल के खा लेना। बैठ के वेट कर रहे हैं, उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आएंगे मेरे प्रभु। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके चरण धोया और चरण धो के उनके आसन पर बैठाला। हम लोग भी करते हैं ना, इदम आसनम एतत् पाद्यम इदम आचमनीय। उनके पैर धुलाते हैं, उनको आसन देते हैं, उनको आचमन कराते हैं। तो भोजन किया जाए तो गीले पैर भोजन किया जाता है, पैर धो के। और सोने के पहले भी पैर धोना है, लेकिन सोने के पहले जो पैर धोना है तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि पैर पूरी तरह से सूख जाए, इसके बाद सोए बढ़िया से टॉवल से सुखा के, उन्हें तो बुरे बुरे सपने आएंगे। लेकिन खाते समय गीले पैर से खाना है। तो पैर धुलाया और गीले पैर से वो वहीं पर बैठ के आसन में, और उनके सामने केले की पत्ती रखी गई और केले की पत्ती में चावल का ढेर लगाया गया बीच में, और कुआं बना के उसके बीच में दाल। ऐसी दाल और चावल यदि मिले जो जगन्नाथपुरी में मिलती है, नवदीप मायापुर में मिलती है, तो आपको किसी और दाल की आवश्यकता नहीं है, किसी और दूसरे व्यंजन की आवश्यकता नहीं, किसी सब्जी की आवश्यकता नहीं। बढ़िया नारियल किस के बनाई हुई दाल, गरम मसाला डालो ना डालो, वही केवल दाल चावल रोज मिले, ब्रज की रोटी रोज मिले, उसी रोटी में खाली गुड़ रख के या थोड़ी सी सब्जी रख के एक रोटी में तो पर्याप्त है। प्रतिदिन वही मिले तो कभी ऐसा नहीं फील होगा कि आज मुझे कुछ और खाने मिल जाए। और पूरी में वही दाल चावल रोज मिले तो आपके मन में कभी ये नहीं आएगा कि मुझे और कुछ खाने की इच्छा हो जाए, उसी में तृप्ति हो जाएगी। तो दिया गया उनको विविध प्रकार की सब्जियां उनके चारों तरफ रखी गई। इस प्रकार से दिया जाता है, बीच में राइस और उसमें दाल और सब प्रकार की सब्जियां चारों तरफ परोसी गई। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज एक प्लेट और लगा लो, आज एक प्लेट और लगा लो, हम तुम्हारे साथ आज खाना चाहते। किससे कहा? जगदानंद पंडित जी से कहा कि आज हम भी तुम्हारे साथ खाना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं। लेकिन स्वामी अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन सेवक को अपना धर्म मालूम है। हम लोग को हमारे गुरु जी 2-3 बार बोलेंगे तो हम भी प्लेट लगा के बैठ जाएंगे, चलो कहाँ वेट करेंगे, चलो खा लेते हैं ना, इतना आग्रह कर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं,
आप खाइए, आपको खिलाने के बाद में दूसरे काम करके और हम खाएंगे। तो सबसे जो सेवक का जो धर्म सबसे कठोर है, इस बात को किसने कहा है? लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा है कि सबसे जो सेवक का जो धर्म सबसे कठोर है, इसीलिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं सोए, जागते रहे। दूसरा कारण एक ये भी था कि मेघनाथ को वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक जागा। तो यहाँ पर भी जगदानंद पंडित जी ने कह दिया कि आप खाइए, आपके बाद हम खाएंगे। तो खाना शुरू किया चैतन्य महाप्रभु ने, जगन्नाथ जी ने, राधा कृष्ण ने, वही है जगन्नाथ, वही राधा कृष्ण। खाना शुरू किया और जितना खाते थे भक्त और लेकर आते थे। थोड़ा खाते थे, हमारा तो थोड़ी देर में पेट भर जाएगा, लेकिन जब उनका पेट भरा तो और लेकर आए कि नहीं, और खाइए और खाइए और खाइए। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बस अब उठना चाहते थे कि जाऊं, उठ के हाथ धो लूं, बंद कर लूं, लेकिन तब तक में और परस देते थे कि नहीं, खाना पड़ेगा। गुस्से में नहीं, प्रेम से कि और खाइए। तो जितना चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन खाते थे उससे ज्यादा उन्होंने 10 टाइम्स खा लिया। भक्तों का भाव है, 10 गुना ज्यादा खा लिया। अब चैतन्य महाप्रभु बस खड़े होने वाले थे, तब तक उन्होंने और परोस दिया। 10 गुना ज्यादा खाने के बाद भी और परोस दिया। चैतन्य महाप्रभु उसको भी खाए और अब आहा ददाती ऊहू ददाती ना ददाती सिंह गर्जनम। बस 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 बस, अब नहीं होगा। और वो उठ गए और जाके उन्होंने अपना हाथ धोया, पैर धोया, और इसके बाद कुल्ला इत्यादि करके चैतन्य महाप्रभु आके बैठे। तब तक इसके बीच में उन्होंने सारा प्रसाद उठा के एक जगह रखा और 3 चीजें लेकर आ गए। मुखवास लेकर आ गए, विविध प्रकार के स्पाइसेस लेकर आ गए खाने के लिए, एक माला लेकर आए, सुगंधित माला, और सैंडलवुड पल्प लेकर आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने 2 चीजों को ग्रहण किया, एक तो हार को ग्रहण किया और सैंडलवुड पल्प को ग्रहण किया, उन्होंने ले लिया। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अच्छा अब मैं यहीं बैठूंगा, मेरे सामने तुम खाओ, मैं देखना चाहता हूं। भक्त ने सेवा की, ये नहीं कि बस सेवा ले रहे हैं, स्वामी का भी कुछ कर्तव्य है ना। तो स्वामी ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम खाते हो कि नहीं, तुम्हें खिलाकर ही जाऊंगा। तो भगवान सबकी केयर करते हैं, बहुत बढ़िया से केयर करते हैं। तब उन्होंने फिर से कह दिया कि नहीं, अभी दूसरा अरेंजमेंट में कर लूं, आप जाके आराम कीजिए, आराम कीजिए, दोपहर में खाने के बाद आराम कीजिए। दोपहर में खाने के बाद थोड़ा आराम किया जाता है, विश्राम किया जाता है थोड़ी देर, 10 मिनट। ये नहीं कि बस गए तो कुंभकर्ण के जैसे सो गए फिर 2 घंटे तक सोए रहे, 15-20 मिनट आराम किया जाता है। और रात्रि के खाने के बाद थोड़ा वॉक किया जाता है। तो आप थोड़ा विश्राम कीजिए तब तक। कैसे आप इतना अच्छा भोजन बना लेते हैं, कितना सुंदर भोजन बनाया है। यदि गुस्से में तुम इतना अच्छा भोजन बना लेते हो, गुस्से में सोचो, हम लोग गुस्से में भोजन बनाएंगे तो क्या होगा। गुस्से में तुम भोजन बना लेते हो, इससे पता चलता है कि आप भगवान कृष्ण के कितने प्रिय हैं। तो उन्होंने कहा, बनाने वाले भी आप हैं और खाने वाले भी आप हैं। कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप जाएं आराम करें, मुझे किस किस को खिलाना है, रमाई को खिलाना है, नंदाई को खिलाना है, और किसको खिलाना है, और भोजन बनाने में किसने सहायता की है, रघुनाथ भट्ट ने सहायता की है, उनको भी खिलाना है। तो आप तब तक जाके विश्राम करें। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोविंद तुम यहीं खड़े रहना, और जब मेरा भक्त खा ले, कौन खा ले, जगदानंद पंडित जी खा ले, तब आके मुझे बताना कि इन्होंने खा लिया है।
चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने के लिए चले गए, तब तक जगदानंद पंडित प्रभु क्या कहते हैं? किससे? गोविंद दास जी से क्या कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने गए हैं, जाइए आप जाके उनके चरण दबाइए। देखिए, इस सेवा में कोई कमी नहीं हो रही है। ना प्रभु कम सेवा करना चाहते हैं, ना भक्त कम सेवा करना चाहते हैं। प्रभु भी ध्यान रख रहे हैं, भक्त भी ध्यान रख रहा है। यदि हम प्रभु का ध्यान रखेंगे तो प्रभु हमारा ध्यान रखेंगे। कहते हैं ना कि हम कृष्ण के नाम में तो कृष्ण हमारे काम में, और हम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में। अगर हम प्रभु के काम में हैं तो वो हमारा ध्यान रखते हैं। दोनों एक होड़ लगी है। जैसे भगवान कृष्ण नहीं बंधना चाहते थे और मैया बांधना चाहती थी, होड़ लगी थी। यहां भी होड़ लगी है। भक्त भी सेवा करना चाहता है, भगवान भी सेवा करना चाहते हैं। क्या कहा जगदानंद पंडित प्रभु ने? आप जाओ, जाके प्रभु के पैर दबाओ। तब तक हम यहाँ दूसरे भक्तों को खिला दें। किसको खिलाना है? रमाई को। रमाई कौन है? नंदाई कौन है? तो एक पयोध नाम के कृष्ण के एक सखा हैं, मित्र हैं, वो हैं रमाई। वो है रमाई। और इस प्रकार से नंदाई भी भगवान के पार्षद हैं। और रघुनाथ भट्ट वो है रति मंजरी या राग मंजरी ने कहा जाता है। नंदाई वृंदा है। वृंदा, नंदाई, याद रहेगा आपको। वृंदा कौन है? चैतन्य महाप्रभु की लीला में नंदाई बन के। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ है। यहाँ पे विष्णु प्रिया हैं, लक्ष्मी प्रिया हैं। कौन है? चैतन्य महाप्रभु की वाइफ है। तो लक्ष्मी प्रिया कौन है? महालक्ष्मी। विष्णु प्रिया कौन है? भू शक्ति। भू शक्ति। 3 लक्ष्मियां हैं, उसमें से एक है भू शक्ति। तो वो है विष्णु प्रिया। हर कोई कुछ ना कुछ है। सब आए हैं भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए। तो कौन है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी? हाँ, रति मंजरी, राग मंजरी। उनको खिलाना है। उसके बाद आपको खिलाएंगे। गोविंद जी कौन है? क्या नाम था गोविंद जी का भगवान की लीला में? भगवान के क्या सर्वेंट थे? हाँ, भानु। भानु याद है? अच्छा है, ठीक है। आगे कंफ्यूजन है। भानु ठीक है, वो भानु है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा आप जाइए, पैर दबाइए, मैं चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट आपके लिए भी रखूंगा। मेक श्योर जब वो सो जाएं तब आप आना, तो आपको चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट खाने के लिए मिलेगा। कुछ प्रसाद आपके लिए बचा कर रखूंगा। तो गए चैतन्य महाप्रभु के पास, जाके चरण दबाने लगे। तब तक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जाओ, जाके देखो मेरे भक्त ने खाया कि नहीं। और जब आके देखा तो उन्होंने देखा कि सबको खिला के जगदानंद पंडित प्रभु जी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और जब जाके बताया तो तब चैतन्य महाप्रभु को शांति हुई, खुश हुए कि मेरा भक्त भी अब भोजन कर रहा है ना। तो जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्त भोजन कर रहे हैं तब उनको आनंद मिलता है, तब उनको अच्छा लगता है। तो अब चलिए आते हैं मुख्य विषय पे, विवर्त। कि विवर्त का अर्थ क्या होता है। एक बहुत अच्छा साहित्य है जिसका नाम है प्रेम विवर्त। प्रेम का अर्थ आप सब जानते हैं, लव। दूसरा है विवर्त। ये प्रेम विवर्त अच्छा लिखा किसके द्वारा गया है? किसने इसकी रचना की है? किसी और ने नहीं, जगदानंद पंडित जी ने इसकी रचना की है।
बहुत सारे शास्त्र हैं, इनको पढ़ना चाहिए। ये सारी लीलाएं कहाँ हैं? चैतन्य चरितामृत में है, चैतन्य मंगल में है, चैतन्य भागवत में है। ऐसा कहा जाता है हमारे संप्रदाय में, अगर आपने भगवत गीता पढ़ ली तो आपने इंटरमीडिएट कर लिया। भगवत गीता पढ़ ली तो, भागवतम पढ़ लिया तो आपने यूनिवर्सिटी कर ली, और अगर आपने चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया तो आपने PhD कर ली। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, 3 शास्त्र जरूर पढ़ना है। क्या क्या? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। बताइए कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है पूरी? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने पढ़ी है? पढ़ी, बहुत अच्छी। आपने क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ लेंगे, घर में रखिए, क्या फर्क पड़ता है? हमारी वाइफ पढ़ लेती है। स्कूल में जाते हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्यों? डंडा लगा के पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमको कुछ चाहिए है, इसलिए जाते हैं। क्या चाहिए? अच्छी नौकरी चाहिए, तो पढ़ते हैं। येन केन प्रकारेण पढ़ लेते हैं, लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ लेंगे, है ना? क्या फर्क पड़ा? भगवान ही ने तो लिखा है, कोई बड़ी बात है? ऐसा ही है क्या? भगवान ही ने तो लिखा है, कोई बड़ी बात है क्या? ऐसा है? भगवान ने लिखा है इसलिए पढ़ना चाहिए, भगवान ने कहा है इसलिए पढ़ना चाहिए, भगवान के विषय में है इसलिए पढ़ना चाहिए। और सब अपने धर्म को जानते हैं। हम लोग पूछें कि भैया अगरबत्ती क्यों दिखाते? नहीं मालूम। रोज दिखाते हैं लेकिन नहीं मालूम क्यों दिखाते। दीपक क्यों दिखाते? दिखाते हैं कि नहीं? हाँ दिखाते हैं, रोज दिखाते हैं। क्यों दिखाते? नहीं मालूम। मालूम होना चाहिए ना। कब मालूम चलेगा? जब पढ़ेंगे तब तो मालूम चलेगा। ये सब लीलाएं कहाँ लिखी गई हैं? चैतन्य चरितामृत में लिखी गई हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बार बार कहा गया है कि ये कहाँ से ली गई हैं? चैतन्य भागवत से ली गई हैं। चैतन्य चरितामृत के रचयिता कौन है? कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। चैतन्य मंगल के रचयिता कौन है? चैतन्य भागवत के रचयिता कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। चैतन्य मंगल के रचयिता कौन है? चैतन्य मंगल किसने लिखा है? गूगल गुरु की जय हो। जय। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। लोचन दास ठाकुर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इन सब शास्त्रों को हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे आचार्यों ने लिखी है। तो प्रेम विवर्त, विवर्त का अर्थ क्या होता है? विवर्त का अर्थ होता है कि दिखाई तो कुछ और देता है, दिखाई तो कुछ और देता है, लेकिन वैसा हो ना, अंदर का भाव कुछ और हो। यदि अंदर के भाव को यदि जान लिया जाए तो वह प्रेम विवर्त है। अब जगदानंद पंडित जी बाहर से नाराज होते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी उनसे डरते हैं, लेकिन अंदर का भाव क्या है? एक स्त्री थी, जिस स्त्री का नाम था गुणवती। क्या नाम था? गुणवती। विवाह के बाद उसके पति भी मर गए और उसके पिता भी मर गए। तो जो कुछ भी उसके पास था उसने सब बेच बेच के यज्ञ किए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान प्रसन्न होके ऐसा वरदान दिए कि अगले जन्म में तुम मेरी वाइफ बनोगे, तुम मेरी स्त्री बनोगे, भगवान की स्त्री बनोगे। एक व्यक्ति था जिसके पास थी समयंतक मणि। उनका नाम क्या था? क्या नाम था? किसके पास समयंतक मणि थी? हाँ, सत्यभामा के पिताजी का नाम क्या था? सत्यजित। भगवान ने कहा कि जो मणि है, ये मणि कहाँ रहना चाहिए? उग्रसेन जी के घर में ये मणि रहना चाहिए। उनके
जो धन का भंडार है वहाँ पे ये मणि रहना चाहिए। नहीं तो कोई भी छीन लेगा, कोई भी चुरा लेगा, है ना। जैसे भारत से देखो अच्छी अच्छी मणियाँ सब चुरा के ले गए। तो सही जगह पे होना चाहिए। तो उन्होंने सत्यजीत को आज्ञा दी, लेकिन वो मणि कौन रखता था? उनके भाई रखते थे अपने पास और पहने रहते थे यहाँ पर। उनके भाई, एक बार उनके भाई जंगल में गए थे तो एक सिंह उनको मार के खा गया, और वो मणि किसको मिली? जामवंत जी को मिली। इसलिए आपने बोला था। जामवंत जी ले गए। तब तक सब जगह खबर हुई कि मणि गायब है। तो सत्रा जी ने किसके ऊपर उंगली उठाई? भगवान के ऊपर, कि यही कहते थे कि ये मणि किसके पास होना चाहिए? ये उग्रसेन जी के भंडार में होना चाहिए। इसका मतलब है कि भगवान ने किसी तरह से चुरा लिया और हमारे भाई को भी मार दिया, वध कर दिया उसका। तो भगवान ये सिद्ध करने के लिए कि मैंने नहीं किया है, भगवान लीला के रूप में गए और ढूंढने लगे। और भगवान गए जामवंत जी से कितने दिन तक युद्ध किया? 28 डेज तक युद्ध किया। 28 डेज के बाद रियलाइज हुआ जामवंत जी को कि मैं बहुत बलशाली हूँ, लेकिन मैं इनको परास्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये और कोई नहीं है, यही भगवान है, यही मेरे आराध्य देव हैं। तो बेचारे बहुत गिल्टी फील कर रहे थे कि मैंने भगवान के साथ युद्ध किया है। तो सरेंडर किया अपने आप को, और समयंतक मणि भी दी और अपनी पुत्री जामवती भी दे दी, भेंट कर दी कि आप ये आपकी वाइफ, इसे बना लीजिए। लेकर आए मणि और लाके सत्यजीत को दी कि ये तुम्हारी मणि रखी। अब यहाँ किसने गिल्टी फील की? सत्यजीत जी ने गिल्टी फील की। तो उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा जी को समयंतक मणि के साथ अर्पण कर दिया भगवान को कि इन्हें आप अपनी वाइफ बना लीजिए। तो भगवान की 16,108 वाइफ हैं, उसमें से 8 प्रोमिनेंट हैं। उन 8 के नाम बताने हैं। सखियां हैं, उनका नाम तो आप फटाफट बता देंगे, क्यों? अभी अभी मायापुर से होके आए। चलिए पहले सखियों के नाम बताइए। सबसे पहले किनका नाम लिया जाता है? 7 सखियों, 8 सखियों में, अष्टसखियों में? ललिता, विशाखा, फिर हाँ, तुंग विद्या, चंपक लता, सुदेवी, रंग देवी और इंदुलेखा, चित्रलेखा। 8 हो गई। अब आते हैं 8 मुख्य रानियों पे। 16,108 रानियां हैं, लेकिन उसमें से 8 मुख्य हैं। 8 आर प्रोमिनेंट। तो उनके नाम बताइए क्या क्या है? रुक्मणी, जो स्वयं कौन है? महालक्ष्मी है। वही कौन बनती है? लक्ष्मी प्रिया। वही लक्ष्मी प्रिया बनती है। इसके बाद सत्यभामा, फिर जामवती, फिर चौथी पटरानी कौन है? हम बार बार बताते हैं, जितने बार यज्ञ करते हैं उतने बार बताते हैं कि भगवान की चौथी पटरानी, चौथी पटरानी, चौथी पटरानी। कैसे भूल सकते हैं आप लोग? बताओ वृंदा, कौन है चौथी पटरानी? जितने बार हम यज्ञ करते हैं बताते हैं। तुष्टि कौन है? चौथी पटरानी। जितने बार हम यज्ञ करते हैं उतनी बार बताते हैं। जब हम यज्ञ में रेखाएं खींचते हैं ना, तो हम बताते हैं कि जो काले रंग की है कौन है? यमुना, कालिंदी। फिर से शुरू करते हैं। ठीक, पहली पटरानी कौन है? रुक्मणी, प्रोमिनेंट सबसे। दूसरी कौन है? सत्यभामा। फिर कौन है? जामवती। फिर कौन है? कालिंदी। अब बताइए, वो तो सखियां हो गई, हम तो पटरानियों की बात कर रहे हैं। कौन है? मित्रविंदा। गूगल गुरु की अभी परमिशन नहीं है देखने की। ये तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, मित्रवृंदा। ठीक है, आपने देख लिया, दूसरे लोग बताइए। मित्रवृंदा। और कौन है? गैस कीजिए। आप
बताइए, हाथ तो ऊपर किया है। नग्न जीते, बहुत बढ़िया। किसने बताया? नग्न जीते, बहुत अच्छा। और बताइए जी। भद्रा, बहुत बढ़िया। नग्न जीती भद्रा। एक और बची, गलत जा रहे हैं। वो सखी है, चंद्रावली सखी है। लक्ष्मणा, किसने बताया? लक्ष्मणा, वेरी नाइस, लक्ष्मणा। फिर से शुरू करते हैं, सबको याद हो जाएगा। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजिति, भद्रा, लक्ष्मण। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। 8 हो गई ना? मित्रवृंदा, भद्रा, नग्नजिति और लक्ष्मण, 4 तो 8 हो गए। तो अब इनमें से जो सत्यभामा है वही जगदानंद पंडित जी हैं। तो वही नेचर है उनका कि छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, लेकिन प्रेम बहुत है अंदर, प्रेम के कारण नाराज हो जाते हैं। ये हाईएस्ट भाव होता है। कौन सा भाव है प्रेम का हाईएस्ट भाव? माधुर्य रस। तो ये माधुर्य रस में, तो कभी कभी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान ने अपने शरीर में क्या नहीं लगवाया? सैंडलवुड ऑयल नहीं लगवाया, तो पॉट फोड़ दिया 3 दिन के लिए अंदर। कोई भगवान की बात नहीं मानी, जो भगवान करना चाहते हैं, तो नाराज प्रेम के कारण। तो स्त्रियां जब नाराज होती हैं अपने पतियों से, तो क्यों नाराज होती हैं? प्रेम के कारण, क्योंकि प्रेम है उनमें। तो पतियों को भी प्रेम से मनाना चाहिए। भगवान बताते हैं कि गृहस्थ के जीवन में 2 सुख हैं। ये 2 सुख आपको बताने, गृहस्थ के जीवन में 2 सुख कौन से होते हैं? रुक्मणी जी बताते हैं किसी भी गृहस्थ के जीवन में 2 सुख होते हैं। ये एक सुख क्या है? यदि ये सुख ना हो, ये प्रभु जी लोग बताएंगे, और जितने प्रभु जी लोग शांत बैठे हैं वो बताएंगे। जितने प्रभु जी बता दिए। अब आप लोगों की बारी है कि मुंह खोलिए अपना, सोचिए कि आपके जीवन में कौन से वास्तविक सुख आए। हाँ जी, स्वयं भगवान बता रहे हैं, इसका मतलब कि यही है, सत्य है। और कोई दूसरा बोलता तो डाउट था, लेकिन स्वयं भगवान बता रहे हैं तो कोई डाउट नहीं। कौन कौन से सुख हैं? एक सुख तो आपकी गोद में है। जब बच्चा आके आपकी गोद में बैठता है, उसको दुलारने का सुख। आप बच्चे से क्या कहते हैं? डोंट ग्रो अप सो फास्ट। क्यों? आप वही दुलार करना चाहते हैं। दूसरा सुख क्या है? जब स्त्री नाराज हो जाए तो उसको मनाने का सुख, वो भी एक सुख है। क्या बात है। तो मनाना चाहिए। नहीं मनाते हैं, अपने अपने तरह से मनाते हैं, लेकिन बढ़िया से मनाना चाहिए। ठीक, वो भी एक सुख है। जब पत्नी नाराज हो जाए तो मनाने का एक सुख है, तो इस सुख का लाभ लेना चाहिए। और कभी कभी पत्नियां कहती हैं ना कि यदि आपसे पहले मैं चले जाऊं इस धराधाम से, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जब पत्नी चली जाती है, फिर तब पति रोता है और याद करता है जोर जोर। और पत्नी एडमिट भी हो जाए हॉस्पिटल में, है ना? पत्नी यदि हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाए, उस समय याद आती है पति को, घर का सारा काम करती थी। मैं कितना भी डांट दूं, लेकिन उसके बाद भी काम हो जाता था, है ना? मैंने कितना दुख दिया। तो जोर जोर से बिलक बिलक के फिर पति रोता है।
कि कब ठीक होके वापस आएगी घर। याद करके। तो जब पत्नी सामने नहीं होती है, पतियों को दिखाना नहीं आता है, वो अकेले में रोते हैं। ईगो है ना, मैन ईगो, तो दिखाना नहीं आता है उनको, तो अकेले में रोते हैं। अकेले में फिर वो दिखाते हैं कि अरे, है ना। खैर जो भी है, सत्यभामा जी बनी कौन? एक बार सत्यभामा जी को भी क्या हो गया था? अभिमान हो गया था। बड़े बड़े भक्तों को भी अभिमान हो जाता है। गरुड़ को अभिमान हो गया, सत्यभामा जी को भी अभिमान हो गया कि अरे मेरे पति मेरे पूरे कंट्रोल में है, जैसे चाहूं वैसे न चाहूं। बोलूं बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, बोलूं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बोलूं बांसुरी बजाओ, क्या बांसुरी तो लेके नहीं आए, ये नहीं बोलते हैं तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। बांसुरी ब्रज में छोड़ के आ गए। तो जैसा बोलो वैसा करते हैं, मेरे अधीन है, क्योंकि मैंने प्रेम से उनको जीत लिया है। तो नारद जी एक बार आए द्वारिका, और जैसे ही नारद जी आए, सबसे पहले सत्यभामा जी आई कि साधु की सेवा करूंगी तो उनको अच्छा लगेगा। कृष्ण कब अधीन होते हैं? जब हम उनकी सेवा करते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं, तब वो हमारे अधीन हो जाते हैं। तो दौड़ी दौड़ी गई और बहुत प्रसन्न किया। नारद जी कहते हैं क्या मांगती हो? मांगो, कुछ वरदान मांगो, क्या चाहिए? सत्यभामा जी कहती हैं प्रेम में आके कि कृष्ण हर जीवन में मेरे पति बने, मैं जितने भी जन्म लूं कृष्ण मेरे पति बने। तो भगवान पति बने। नारद जी कहते हैं देखो, किसी व्यक्ति को वही प्राप्त होता है जो उसने दिया है। हमें अगले जीवन में वही प्राप्त होगा जो हम देंगे। इस जीवन में जो देंगे वही प्राप्त होगा। तो एक काम करो, तुम अपने पति का मुझे दान कर दो, अगले जीवन में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। बिना कुछ सोचे समझे बुद्धि लगाए सत्यभामा जी ने दान कर दिया। करो संकल्प, दान कर दिया, जीवन जीवन में मेरे पति रहें, बस मुझे यही चाहिए, दान कर दिया। अब थोड़ी देर बाद नारद जी ने पकड़ा हाथ भगवान कृष्ण का और लेके जाने लगे। तो जब लेके जाने लगे, थोड़ी दूर पहुंचे, तब उनकी समझ में आई कि अरे ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो नारद जी कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे हस्बैंड को? वेयर आर यू टेकिंग माय हस्बैंड? तो नारद जी ने कहा दान कर दिया, यू हैव डोनेटेड मी, अब मैं कहीं भी लेके जाऊं तुम्हें क्या? मेरा काम है घूमते रहना, जिस लोक में जाऊंगा, जहां जाऊंगा वही साथ में लेके जाऊंगा। तब उनको समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया। तब विरह का भाव आया और नहीं गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, इनको लेके मत जाइए, इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में दूसरी रानियों को पता चलता जाता था और दूसरी रानियां भागी भागी आती थी। केवल तुम्हारे पति नहीं हैं, हमारे भी पति हैं, बिना हमसे पूछे कैसे दे दिए? पूछना तो चाहिए था। तो गुहार मच गई वहां पर, सब लोग रोने लगे कि अरे नारद जी कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन मत जाइए मत जाइए मत जाइए। रोने लगी बेचारी, बिलखने लगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर तुम इनके बराबर, इनके ही वजन का सोना दान कर दोगी तो इनको मुझे दान करने का फल प्राप्त होगा, ठीक है? भक्त हैं, ज्यादा रोते देखा नहीं। तो भगवान को सारी स्त्रियां खुश हुई, ठीक है ये बढ़िया है, तो अभी हो जाएगा, हमारे पास सोने की कोई कमी नहीं है। एक तरफ भगवान को रखा गया तराजू के और दूसरी तरफ वो अपनी ज्वेलरी लाके रखने लगे, अपना सोना लाके रखने लगे। तो लेकिन भगवान 1 इंच भी ऊपर नहीं है। सबसे भारी कौन है? इसीलिए कहा जाता भगवान। भग का अर्थ होता है धन, वान का अर्थ होता है जो धारण करे, अरे तो वही तो धन है ना? जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को धारण करता है वही भगवान है। तो धन को भी धारण करते हैं। अब कौन सा धन है जो इनको ऊपर उठा सकता है? सारा धन खत्म होने लगा, खत्म हो गया, लेकिन 1 इंच भी तराजू ऊपर नहीं उठा। तब तक रुक्मणी जी को पता चला और रुक्मणी जी भी आ गई कि मुझसे बिना पूछे। तब फिर उनका सारा अभिमान नीचे गया और रुक्मणी जी के पास जाके कहती हैं कुछ उपाय बताइए, ये तो ऊपर आने का नाम ही नहीं लेते हैं। तब रुक्मणी जी ने कहा कि देवी ऐसे ऊपर नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक और धन है भक्तों का, एक और सोना है। सोना सबको प्यारा है ना, सब लोग सोना खरीदते हैं, क्यों? प्यारा है। तो भक्तों का एक और सोना है,
तुलसी का एक पत्र लेकर आई, ये रख दो, काम बन जाएगा। तब सत्यभामा जी ने दूसरी तरफ रखा एक पत्ता, सारा धन हटा के एक पत्ता कृष्ण ऊपर हो गया, वो पत्ता नीचे चला गया। ऐसे भारी थे, अब ऐसे हो गए। तुलसी दल भारी हो गया, भगवान ऊपर आ गए। तो भगवान केवल भक्ति से ही जीते जा सकते हैं, और किसी चीज से नहीं। तो वही सत्यभामा जी अगले जन्म में, वरदान तो मिल गया है, अब तो हर जन्म में पत्नी बनेंगी ना, लेकिन वो उसी भाव को लेकर आए, माधुर्य भाव को। यद्यपि जगदानंद पंडित जी हैं, लेकिन वही भाव है। तो यद्यपि ऊपर से प्रकट होता है क्रोध, लेकिन अंदर है प्रेम। इसे कहा जाता है विवर्त। जो भाव, प्रेम विवर्त, जो इस भाव को देख ले, बाहरी अपीयरेंस को ना देखे, लेकिन अंदर के भाव को जो पढ़ ले, वो है प्रेम विवर्त। तो आप लोग भी बाहर के भाव को मत देखिए, अपने हस्बैंड के, अपने वाइफ के, अंदर के भाव को पढ़िए। सारी शिकायत दूर हो जाएंगी, सारी शिकायत चली जाएंगी। तो ये भाव है हमारे जगदानंद पंडित प्रभु जी का, है ना, बहुत ऊंचा भाव है। और उन्होंने जीत लिया इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को। सदैव इस तरह से विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा के भगवान को अर्पण करते रहते थे, खिलाते रहते थे। जिस तरह से आप सभी ने भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया रुचि रुचि भोग लगाए, तो उसी तरह से रुचि रुचि भोग कौन लगाया करते थे? जगदानंद पंडित प्रभु जी लगाया करते थे। तो बोले जगदानंद पंडित प्रभु जी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। तो 5 मिनट कुछ कीर्तन करेंगे और इसके बाद केक कटिंग, आरती। ठीक है, आ जाइए यहाँ ही पास में। तुष्टि, आप भी आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ पास में। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare
got this. Except for that. Nrsimham Vishnam Bhadram Mrityurnamyaham Shri Narsimha Jai Narsimha Jai Jai Narsimha Deva Prahladesha Jaya Padma Mukha Padma Pringa Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to us. Happy birthday to you. May you never be born again.
to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna, Hare Krishna to you. Hip hip. Hooray! Hip hip. जन्मदिन मुबारक हो। आप गाओ, मुझे नहीं आता। हाँ गाओ गाओ गा गा कीर्तन बजाओ। जोर No, it does like don't. What was that? No, you sing. No, you sing. No, you sing. Udo, reverse. Keep singing, keep singing. Put your hand over. Happy birthday to you. चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। What is it? What is it? What exactly? Sing the Hindi The version. cake is only offered. चलो बार बार दिन ये लेकिन ये तो सीरियस नहीं आता। अरे क्यों नहीं भाई? वो बोलते हैं, देखो बात है, अगर हम भी बच्चों के साथ उन्हें कहते हैं, This part. थोड़ी थोड़ी याद है मेरे Stop it, move. को सीरियस नहीं पता। बच्चे होते हैं, नहीं वो Stop. जाओ। Stop it. सृष्टि साथ करो मंगल साथ। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे सर्व पुण्य वितम राजम विश्वशन्य विजायते सारीरा विद्याजा बुद्धिन्द्रिया तारिका Stop it. दिव्य फिल्ले विषय सगोरे दिव्य फिल्ले विषय सगोरे भगो मसुधमती गोरी गोरी सी बजाए Sup, kids? श्री गौरीताई महाप्रसाद की स्पर्श के बर्थडे महोत्सव की